गुड आफ्टरनून शौर्य, किशन, वंशिका, आशिका, सोनू, गौरव, अनीश, दिव्यांशु, अनुराग, हर्षित. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून दिव्या, कंचन. क्लास ज्वाइन करो सारे. गुड आफ्टरनून कनिका. आ गए सारे बच्चे क्लास में. लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोगों ने पोल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे. सीसीटीवी कैमरा और पोल से रिलेटेड क्वेश्चन. रोड सेफ्टी कर रहे हैं हम लोग चिल्ड्रन. पहली क्लास में हम लोगों ने प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे. प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में जनरली जो है हमारे ये जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती है और ट्रैफिक लाइट्स पे कितनी देर हम रुकते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. या टोटल टाइम हमें निकालना होता है कि सारे सिग्नल्स को पार करने में हमें कितना टाइम लग रहा है. फिर हम लोग सेकेंड टाइप पर आ गए. सेकेंड टाइप में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे के बारे में किया कि क्या होता है सीसीटीवी कैमरा, क्या उसकी यूजफुलनेस है, उसका ग्रीन पैच एरिया क्या होता है बेटा, लाइन ऑफ साइट क्या है जो हाइपोटेनियस होती है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट. हमने उस इमेजिनरी एरिया के बारे में जाना चिल्ड्रन. वो इमेजिनरी एरिया जहाँ पे सीसीटीवी की कवरेज होती है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो भी वहां से व्यक्ति जाते हैं उनको देख सकते हैं, है ना. आज हम लोग अब थर्ड टाइप पर आ रहे हैं बेटा. ये जो है टू वेरिएबल क्वांटिटीज है. हम लोगों ने अलजेब्रा में बता रखी हूँ कि मैथ्स में रोड सेफ्टी है तो दीज आर रिलेटेड टू द chapters. First one is related to AP, second one is related to trigonometry, and third one is related to linear equation in two variable. This means कि इस टाइप के क्वेश्चंस में दो वेरिएबल्स आएंगे और उनसे रिलेटेड बच्चों हम प्रॉब्लम करेंगे. पहले जो आपके बुक की एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है उनके बारे में हम बात करते हैं. अब ये जो पार्ट है ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड है बच्चों. तो ये हमेशा हमारी बाइक या हमारी जो गाड़ी जिसको व्हीकल कह लेते हैं वो उनका टाइम, उनका ब्रेक लगाने के बाद रुकने का टाइम. सपोज करो आप ब्रेक लगा रहे हो, क्या होता है कोई अगर हम चला रहे हैं कहीं पर भी गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से कोई आगे आ जाता है बच्चों तो हम तेजी से ब्रेक लगाते हैं. तो ब्रेक लगाने के बाद जो हमारा स्टॉपिंग टाइम है कितनी देर के बाद गाड़ी या वो जो भी कार है रुकेगी ताकि अगला बंदा जो है उसका एक्सीडेंट होने से बच जाए. इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो इस पार्ट में करेंगे. ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों. पहले हम ये जानते हैं गाड़ी जो है वो चल रही है बच्चों, आप सबको पता है फुल स्पीड में चल रही है. चलती हुई गाड़ी को जब एकदम से हम ब्रेक लगाते हैं तो आपको पता होता है कि वो कभी भी नहीं तुरंत नहीं रुकती. थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करने के बाद ही रुकती है. क्योंकि एक तरह से ये समझ लो फिजिक्स से रिलेटेड है चिल्ड्रन. फोर्स है जो आप ब्रेक लगा, क्रिएशन पहले पॉजिटिव था बच्चों. हम जो गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी हमारी चल रही थी. जब हमने एकदम से ब्रेक लगाया, ब्रेक का काम होता है गाड़ी को रोकना, तो वो धीरे धीरे एक्सेलरेशन को जीरो कर देता है. और ये एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं. फिजिक्स में आप लोगों ने 9th क्लास से कर रखा होगा कि व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड दिस इज एक्चुअली एक्टेड इन केस ऑफ ब्रेक्स. क्योंकि ब्रेक लगाकर हम एक्सेलरेशन को जीरो करते हैं तो कोई भी चीज जब बैक डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन जाती है तो दिस इज नोन एज रिटार्डेशन. और इस केस में हम इसकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं. तो यहाँ पर हम ब्रेक की बात कर रहे हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमेशा ही बच्चों ध्यान रखना रिटार्डेशन होगा. तो जब भी आप एक ही वैल्यू लोगे तो वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी. डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन. तो बेसिकली यहाँ पर वही न्यूटन के जो इक्वेशंस के जो क्वेश्चन आपने 9th में किया है ना वो भी कुछ जगह यूज होंगे. बट सबसे पहले सबसे इजी है बच्चों. इजी क्या है कि जब हम जिस वक्त ब्रेक लगाने की सोचते हैं वो जो टाइम होता है, जो हमारा टाइम होता है, दिस टाइम इज नोन एज रिएक्शन टाइम. रिएक्शन टाइम्स मीन व्हेन वी आर रेडी टू, या जब हमारे माइंड में ये आता है कि अब हमें ब्रेक लगाना है.
उसके बाद इस रिएक्शन, वो थोड़ा सा टाइम रिएक्शन टाइम होता है बच्चों। उसके बाद क्या होता है, हम ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक लगाने के बाद वो जो भी जिस पर भी हम चल रहे हैं वो थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है। तो टोटल जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है बच्चों, वो जो हमारा रिएक्शन टाइम हुआ वो टाइम, और जो वो ब्रेक लगाने के बाद का जो डिस्टेंस हुआ वो, उन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो दिस इज नोन एज द टोटल जो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो बस एक फॉर्मूला है बच्चों, लीनियर इक्वेशन वाला पहले बता देती हूँ आपको। ये हमारा रोड सेफ्टी चल रहा है बच्चों, ठीक है ना। और रोड सेफ्टी में आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, वो 2 वेरिएबल्स से रिलेटेड है। अभी मैंने बताया ना, आपने फोर्स लगाया और वो रुका, तो यहाँ पे भी फोर्स और जो ये रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये 2 क्वांटिटीज हमेशा आएंगी। यहाँ पे 2 वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। अब ये हमारा अलजेब्रा है बेटा, जो आप लोग लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ रखा है। 2 वेरिएबल क्वांटिटीज आपको याद है ना, इसको हम किस में लिखते थे, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, वही है यहाँ पे भी। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में क्या होता था बच्चों, आपको याद है ना, एक इक्वेशन हमारा होता था a1x प्लस v1y, अभी भी हमने किया है, c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होता था a2x, अभी जस्ट मैं आपको ग्राफ बताई हूँ, तो थोड़े दिनों पहले ही कराई हूँ। अब इसको यहाँ पे ग्राफिकल मेथड तो है नहीं बच्चों, कोई भी मेथड से हम इसको कर सकते हैं। कभी कभी हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं, और इसके अलावा हमें पता ही है सब्स्टिट्यूशन हो गया, पता है ना आपको, एलिमिनेशन हो गया, और साथ ही साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, है ना। पूरा नहीं लिख रही हूँ बच्चों, भी जस्ट तो कराई हूँ आपको, है ना, ग्राफ के समय में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये है सब्स्टिट्यूशन। इनकी हेल्प से आपको याद होगा बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते थे। ग्राफिकल मेथड भी था, बट यहाँ रोड सेफ्टी में जनरली डेटा रिलेटेड होते हैं, जो हमने भी पॉल्यूशन वाला क्वेश्चन किया था उन्हीं से रिलेटेड आएंगे। तो जनरली हम यहाँ पे ग्राफिकल बट यूज करते हैं, हम ग्राफिकल मेथड, और ये सारे मेथड जो है हमारे अलजेब्रिक मेथड है ना। तो अब हम साथ ही साथ अब हम आगे चले बेटा, जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे थे कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन एनी रनिंग व्हीकल, है ना। तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है बेटा, इसमें एक जो पहला हमारा है रिएक्शन डिस्टेंस। रिएक्शन डिस्टेंस वो है जिस टाइम पर हम ब्रेक के लिए रिएक्ट करते हैं, और दूसरा हमारा क्या है बेटा, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब जब आप ब्रेक लगाए और आफ्टर ब्रेक जो डिस्टेंस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कवर किया, है ना। एक मिनट, ठीक है, दिख रहा है आप सबको, पूरा विजिबल है। तो बस इसी से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस आएंगे आपको, और आज मैं जो भी एग्जांपल है वो भी करा के खत्म करा दूंगी आपका। तो यही ध्यान रखना कि जो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, एक्चुअल में हम लोग अभी यही सोचते हैं बच्चों कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम ऐसे रनिंग हम चल रहे हैं, है ना, यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया और इतनी दूर के बाद गाड़ी डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे रुक गई, है ना। तो ये हमारा दिस डिस्टेंस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। बट इस डिस्टेंस में बेटा दो चीजें हैं, जब हमने ब्रेक लगाने की सोची वो थोड़ा डिस्टेंस उस वक्त भी कवर कर लेता है, दिस इज रिएक्शन डिस्टेंस। और ये क्या होता है, जब हम रिएक्ट करते हैं, हमने एकदम से देखा कि सामने कोई आ गए, एंड देन वी रिएक्ट टू स्टॉप आवर व्हीकल, एंड देन दिस इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। और उसके बाद रिएक्ट करने के बाद हमने ब्रेक लगा दिया, लगाने के बाद थोड़ी दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके वो गाड़ी रुक गई। जब इन दोनों को व्हेन वी हैव एट द रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, दिस इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस।
अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कोई बच्चा पूछ सकता है मुझे यहाँ तक, फिर इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछो। ठीक है ना बच्चों? ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? क्लियर? पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद ना फिर मैं इसके एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस बता दूंगी, बहुत इजी है। रब कर दूं ना बच्चों इसको? अब देखो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है ए कार मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ जो कार है बच्चों, हमेशा याद होगा आपको, ध्यान है ना बेटा? आप लोग तो फिजिक्स बहुत सारा किए होंगे। कोई भी चीज जब स्टार्ट करती है चिल्ड्रन, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। एक बार रिवीजन करा देती हूँ, आई थिंक आप सबको आता होगा। और सपोज करो जहां पे फाइनल पोजीशन पे जाके रुक रही है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। ये डिपेंड करता है कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो या बीच से ट्रेवल कर रहे हो। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टाइम टेकन टू travel this distance, and a is the acceleration. What is acceleration? This is velocity upon time. Okay, ये थोड़ी सी चीजें थी जो मैंने यहाँ बता दी। तो कार मूव्स, अब कोई जरूरी नहीं है, जब हम घर से चलते हैं तो हमारी यू जीरो होती है, क्योंकि हमारी बाइक या जो भी कार है खड़ी रहती है। फिर आफ्टर सम टाइम रोड पर ले आते हैं बच्चों, और मान लो हम यहाँ पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे समथिंग वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये वेलोसिटी इतने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद चेंज हो गई, 2 से सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये हमारा इनिशियल हो गया, ये फाइनल। तो ये कोई जरूरी नहीं है, दिमाग में हमेशा ये बात रखना कि यू जीरो ही होता है। हम इसको कंसिडरेशन चलते हुए अगर पोजीशन में कर रहे हैं तो ऑलवेज यू की समथिंग वैल्यू होगी। यही बात यहाँ पे भी है बच्चों, बता ही रखिए कि हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। देन क्या कह रहा है, इफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है हमारा, जब ये रुका है तो ये हमारा है 40 मीटर। और रेट ऑफ रिटार्डेशन, सो दिस इज माइनस, बता दी अभी तुरंत ही, 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फाइंड द टाइम ऑफ अराइवल, हमें ये कितना टाइम लगा। जैसे सपोज करो यहाँ से चला है ए से, यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया, यहाँ डिस्टेंस ये एस ट्रेवल करके रुक गई, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस था, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, यही हमें फाइंड करना है। फिजिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, इसको मतलब ही नहीं है मैथ से, है ना? तो अब देखो यहाँ पे, सबसे पहले आप सबको पता है कि फिजिक्स का बेसिक चीज है यूनिट चेक करना कि सब सेम है कि नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है। तो सबसे पहले इसको सेम यूनिट में चेंज करो। 50, ऐसे तो रियल में ये 5/18 होता है, बट मैं यहाँ बता दे रही हूँ, किलोमीटर को मीटर में बदल दिए और आर को 60 × 60। इसको डायरेक्ट बच्चों हम 5/18 से डिवाइड कर देते हैं, पता है ना आपको? 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। बस अब ये नहीं होगा, एक बार और हो रहा है, 2 से 3 और 2 से 25। तो वैल्यू आ गई हमारी 125/9 मीटर पर सेकेंड। This is the first step to solve any question in physics. You have to check the unit. If units are not same, then convert into same. मीटर को भी किलोमीटर में, बट हमेशा ये सेकंड में होता है, इसलिए हम इसको आर में चेंज नहीं करते। अब बच्चों लगा देते हैं फॉर्मूला। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पे हम ब्रेक लगा रहे हैं क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो मतलब गाड़ी थोड़े समय के बाद रुकने वाली है, मतलब कि v हमारा, ये v है चिल्ड्रन, v हमारा 0 है। अब 3 इक्वेशन है आप सबके पास, आप सबको पता है। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है बच्चों आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है बच्चों आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो
टी निकालना है तो ये तो पहले ही दौड़ से बाहर हो गया बच्चों, क्योंकि इसमें टी होता ही नहीं है। अब ये दो बच गए हमारे पास, ये दो है, इन दोनों में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं बच्चों, और यूज करके हम इनको बना सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हम चाहें तो टी निकालना है तो बिना एस के यूज के भी हम यहाँ पर टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो 0 इज इक्वल टू u की जगह पर हम रख देंगे जो हमने निकाला है अभी 125/9। और बच्चों ये प्लस तो रहेगा बट ए की वैल्यू माइनस में आ गई 4.4 इंटू टी। अब इस माइनस को इधर उठा के लेके चले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा। दिस इंडिकेट, इससे भी हम बना सकते थे बच्चों, लेकिन इसलिए नहीं बना रहे हैं कि देखो ये हम यहाँ अभी इससे भी सिखा दूंगी बना के, अभी तो थर्ड को हटा रही हूँ, थर्ड का यूज नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें टी नहीं आता। अब देखो यहाँ पे 4.4 टी इज इक्वल टू 125/9। देयरफॉर विजिबल है ना बच्चों, देयरफॉर टी इज इक्वल टू हमारा हो गया 125। अब तो सॉल्व करना है आपको, 4.4 इंटू 9, इसको हटाओ और ऊपर 10 ले जाओ, 2 से 22 और 2 से 5। अब नहीं कैंसिल हो रहा बच्चों, कैलकुलेशन चलो करो आप लोग। 125 इंटू 5, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 22, सॉरी 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 6, और नीचे 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 और 1 19। अब चलिए बच्चों इसको डिवाइड कीजिए और जो आए आपका आंसर। कर लेते हैं डिवाइड इसको भी बच्चों, 625 को 198 से। 4 टाइम तो जा नहीं रहा है बच्चों, क्योंकि 36 और 3 मिलकर 7 हो रहा है, तो 3 टाइम्स जा रहा है। तो 8 3 जा 24, कैरी 2, 9 3 जा 27 और 2 29, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 9 से 3 और कैंसिल, डेसिमल 0। अब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं बच्चों, तो 2 टाइम्स जाएगा, 8 2 जा 9 2 19, और नहीं जा रहा है बच्चों 3.1, कितना आ गया 3.1। सो दिस इज इक्वल टू 3.1 सेकेंड। 2 डिजिट ऐसे डेसिमल के बाद निकालना होता है बच्चों, बट 1 डिजिट भी चलेगा। गुड पायल, वेरी गुड किशन। आज काफी दिनों के बाद पायल लगता है क्लास अटेंड कर रही है। आ गया ना बच्चों, इससे भी निकालोगे तो भी निकल जाएगा। देखो ये तो हमारे इक्वेशन बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों, देखो क्योंकि यहाँ पे ए तो है हमारे पास लेकिन टी नहीं है, तो एक बार तो टी और एक बार टी स्क्वायर, तो इसको उठा के इधर ले आओ। देखो इससे भी सिखा देती हूँ निकालना, ठीक रहा तो इसमें हमारा माइनस आ जाएगा चिल्ड्रन, और ये इधर एस प्लस का है, तो 40 क्या हो जाएगा 40, ये इजी था इसलिए इसे कर दी, प्लस हाफ इंटू 4.4 इंटू टी स्क्वायर। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और इधर हो जाता 125/90। अब देखो ये पहले तो देख लो आप लोग, ये टी स्क्वायर टी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल रहा है, तो इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है, और टी तो हमें खुद डिसाइड करना होता है बच्चों फिजिक्स में कि कौन सा इक्वेशन हम यूज करें कि इजिली हम बना सके। हो जाए तो डन लिख देना बच्चों, फिर सेकंड बता दूंगी। अब देखो चिल्ड्रन, अब जो है ना हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं करना है।
देखो इसमें टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस मिला हुआ है और रिएक्शन डिस्टेंस मिला हुआ है। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने जो वहां पे रिएक्शन डिस्टेंस के साथ हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस नहीं है। जो आपकी टेबल है कंप्लीट द टेबल, इसमें आपका चेसिंग डिस्टेंस है। चेस करना वही जो आप लोगों का सबसे प्रिय होता था, स्कूल से निकलने के बाद एक दूसरे से साइकिल से और स्कूटी से जो आगे निकलते थे ना, उसी को चेस करना कहते हैं। तो देखो अब आप सबको पता है चेस करने के लिए आप जब भी चेसिंग करोगे तो जो आगे वाले की स्पीड होगी और आपकी जो स्पीड होगी उनके बीच में क्या होगा, आप हमेशा थोड़े कम स्पीड से होगे और आगे वाला ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो स्पीड और उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में हमें सारा डेटा भरा हुआ मिला है। अगर मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा, देखो एक बात आपको पता है ना कि जब भी एक्सीडेंट होता है, आप सबने देखा होगा कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो ब्रेक लेने के बाद भी बच्चों एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप याद रखना कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, सॉरी जितनी ज्यादा स्पीड होगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी स्पीड कम होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस उतनी ही कम होगी। उसी को ये यहाँ पे हमें बताने की कोशिश कर रहा है। जब कोई भी बाइक या कोई भी कार 30 किलोमीटर पर आवर के देखो स्पीड से चल रही है, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है टोटल स्टॉपिंग, इसमें रिएक्शन भी है बेटा और दोनों है। जब हमने रिएक्ट किया और जो हमारा स्टॉपिंग था, ये दोनों हमारा 18 है। अब इसमें रिएक्शन टाइम बेटा 9 लिया है, 9 है हमारा रिएक्शन डिस्टेंस। तो चेसिंग डिस्टेंस जो है, चेसिंग डिस्टेंस 2 है। अब देखो रिलेशन क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का है। हमें जो रिलेशन है, अगर हम इस रिलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ये कोई इसको इक्वेशन से मतलब नहीं है हमारे, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी स्पीड अगर कंट्रोल में है तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, जो हमारा टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, अगर रिलेशन देखते हैं पहले वाले को देखकर बच्चों, तो ये रिएक्शन डिस्टेंस इनटू चेसिंग डिस्टेंस के बराबर है ना। कैसे हम इसको चेक कर रहे हैं बच्चों, देखो टोटल स्टॉपिंग जैसे फर्स्ट केस में 18 मिला हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 2। और ये फर्स्ट केस है बेटा जब हमारी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। अब सेकंड में आ जाए, बहुत आसान है ये। सेकंड में हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है ना। इस केस में हमारा टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस देखो 54 बढ़ गया। मतलब तेजी से जब बाइक चल रही है तो वो एकदम से ब्रेक भी लगाएगी, तो वो इतना इतना मीटर चलने के बाद ही ब्रेक लगाएगी। अब ये मुझे यहाँ 18 मिला हुआ है और सेकंड वाला गायब है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 54 अपॉन 18 है ना, और 18 3 जा 54, सो दिस इज इक्वल टू 3। ये 3 सेकंड का टाइम लगा, समझ रहे हो ना। मतलब 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद ये क्या हुआ, ये जो है इतनी डिस्टेंस इतने देर में ट्रेवल कर ली। और थर्ड हमारा है 90। अब 90 है तो इस केस में हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस 108 दे रखा है ना। और यहाँ पर ये नहीं है बच्चों, तो इसको हम y मान लेते हैं। y इंटू कितना है हमारा रिएक्शन जो टाइम है। एक्चुअल में ना बच्चों ये चेसिंग डिस्टेंस जो है ना, एक तरह से हमारा समझो कि वो टाइम है ये, y इंटू 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू 108 अपॉन 4। कैंसिल करते हैं, जा रहा है 4 2 जा 8 और 28, 4 7 जा 28, तो कितना लगा 27 सेकेंड। तो देखा ना गाड़ी को रुकने में, रुकते रुकते ये कितना डिस्टेंस कवर कर ली, 108 कर ली। तो इस केस में बच्चों एक्सीडेंट होने का डर होता है, तो आप अपने ब्लॉक में भर लेना। एक ब्लॉक में 3 भरा जाएगा और दूसरे ब्लॉक में 27। देखो अब थर्ड जो ये कर लो बच्चों, हो जाए तो डन लिख लेना। थर्ड तो फॉर्मूला ही है, समझा देती हूँ।
एक बार बच्चों बताना इसके पहले एग्जाम्पल कितने दिए हुए हैं? कोई भी बच्चा एक बताना बेटा, इसके पहले कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं? बेटा मैं आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ, एग्जाम्पल कितने दे रखे हैं? सिर्फ ओनली वन? चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों। कर लिया ना सबने? देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है सी द फॉलोइंग फॉर्मूला, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ रिएक्शन प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो हाँ मैंने भी जस्ट ये फॉर्मूला लिखा है बेटा। डिस्टेंस ऑफ रिएक्शन का मतलब कि जब हम रिएक्ट करते हैं कि हमें ब्रेक लगाना है, और ब्रेकिंग डिस्टेंस वो होता है जब हम ब्रेक लगा लेते हैं और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी चलती है। तो अब सेकंड में देखो इस ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब इससे दो क्वेश्चंस है बच्चों। डू द स्टॉपिंग डिस्टेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो अभी जस्ट आपने देखा ना कि अगर स्पीड चेंज होती है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी चेंज होता है। 30 किलोमीटर चल रहा था तो स्टॉपिंग 18 था, 60 चला तो 54 हो गया, और जब 90 चला, इसलिए देख लो हाईवे पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वहां तो स्पीड ही हम 100 पर रखते हैं लोग। तो देख लो ये क्या हालत होगी। तो यस हो गया। सेकंड में कह रहा है हाउ डज इट चेंज इफ द रोड इज वेट एंड स्लिपरी। तो कहता है कि रोड जब अगर आपकी वेट है और स्लिपरी है, तो देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन में, छोटी क्लासेस 6 7 से ही पढ़ते आप लोग आ रहे हो कि जब फ्रिक्शन होता है बेटा तो हमें चलने में क्या होती है, दिक्कत होती है। क्योंकि गीले जब रोड होते हैं तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी वहां पे लगता है। तो स्लिपरी जब भी रोड होगी, तो स्लिपरी रोड में जब हम स्टॉपिंग डिस्टेंस जब हम हमारा जो होगा वो जैसे सपोज करो आप रोड पे चल रहे हो और आप स्लिप कर गए। अब मुझे ये बताओ चलते हुए जो आपको टाइम लगेगा, और आप जब गिर गए स्लिप हो गए, गीली मिट्टी है वहां पे आप स्लिप हो गए, तो सपोज करो इतनी ही डिस्टेंस है, ऐसे इसको समझ लो, इसको फॉर्मूला से कोई भी मतलब नहीं है। पहले ना रोड ड्राई है बेटा, हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं ए से बी तक, ठीक है ना। ड्राई रोड पर जाने में मुझे कुछ भी टाइम लग रहा है, सपोज करो 2 मिनट लग रहा है। अब बारिश का दिन है बच्चों, और बारिश के दिन में ये रोड गीला हो चुका है बिल्कुल। तो अब टायर है, टायर की बात कर रहे हैं, पैदल की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब ये स्लिप करेगा बेटा तो ये जल्दी पहुंचेगा ए से बी पर या धीरे से पहुंचेगा, मुझे चैट पे बताओ तो आप लोग। स्लिपरी रोड है, आप स्कूटी लेके या साइकिल लेकर जा रहे हो, तो स्लिपरी रोड पर अगर आप ब्रेक भी लगा रहे हो तो ये जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा या धीरे पहुंचेगा, ये बताओ। इट टेक्स मोर टाइम और लेस टाइम? फास्ट। ओके क्लियर। तो जल्दी पहुंचेगा बेटा तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम लेस हो जाएगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। स्लिपरी है ना, तो फिसलते हुए पहुंच गए हम यहाँ पे, तो टाइम हमें क्या लगा, कम लगा। तो स्टॉपिंग जो डिस्टेंस है हमारा, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो गया, आप इसी से समझ लोगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस लेस हो गया। मतलब अगर स्लिपरी, हाँ गुड सोनू, तो अगर हमारा रोड वेट है या स्लिपरी है तो हमारा स्टॉपिंग जो डिस्टेंस होगा इन कंपैरिजन टू ड्राई रोड लेस हो जाएगा, जल्दी पहुंचेंगे तो टाइम हम लेस लेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? किसी को कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन लिख रही हूँ, बनाओगे अब आप लोग, है ना? नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, बोल भी रही हूँ, आप लिख लो, और मैं रोड इस पे बोर्ड पे लिख भी रही हूँ। रोड रोड बोलते बोलते बोर्ड को भी मैंने रोड ही बोल दिया बच्चों, है ना। फर्स्ट, टू कार्स एट ए कार एट 100 किलोमीटर distance
ऑन ए हाईवे इफ दे, ये आपको टू वेरिएबल से बनेगा। इफ दे, हम लोग ऐसे क्वेश्चन छोटी क्लास में खूब किए हैं। स्टार्ट टू रन एट सेम टाइम, start to run at same time, then they meet in, then they meet in 5 hours, ठीक है। then they meet in 5 hours in same direction, in same direction and in 1 hour in opposite direction, find their speed। याद होगा हम लोगों ने टू वेरिएबल में किया है और ये ना एनसीईआरटी वाले बुक में है, फाइंड देयर स्पीड। क्वेश्चन एक बार मैं समझा देती हूँ, बनाओगे या नहीं फिर बोलोगे, मैं बता दूंगी। देखो यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है ना बच्चों, और ये दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर पर खड़े हैं। जब दोनों, अब देख लो, दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 5 घंटे के बाद, 5 आवर्स के बाद मिल जाते हैं। यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं ये भी, तो कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स। अब इससे आप समझ रहे हो ना कि इसकी स्पीड क्या होगी, लेस होगी, और इसकी स्पीड क्या होगी, मोर होगी। दिख रहा है ना आपको? एक सेकंड में चैट खोली हुई हूँ। देखो बच्चों, ये धीरे चल रहा होगा बी और ये तेज चल रहा होगा, तभी तो दोनों कहीं पर जाकर मिल रहे हैं 5 घंटे के बाद। तो ये पहला केस है बच्चों। और जब ये दोनों सेम डायरेक्शन हुआ और जब ये भी इधर चला बच्चों और ये भी इधर चला, मतलब दोनों सेम चले, तो 1 आवर के बाद दोनों यहाँ पे आके मिल गए, इस पॉइंट पर ए बी दोनों मिल गए। अब आपको पता चल गया एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड कम है, मुझे दोनों की स्पीड फाइंड करनी है। बना सकते हो या मैं बताऊं? ये भी फिजिक्स पे ही है रिलेटेड बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करोगे बच्चों या मैं बताऊं बोर्ड पे? रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में मुझे। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो या मैं बताऊं बोर्ड पे? कोई तो रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में। सब चुप हो गए, क्वेश्चन लिख रहे हो क्या आप सब? बच्चों क्या हुआ, गिव मी रिस्पॉन्स। चलो किसी ने रिस्पॉन्स तो किया। ठीक है बेटा करो, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बताऊंगी आपसे, अगर हो जाए तो करो। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो मैं बता रही हूँ। देखो ये किलोमीटर है और ये आर है, तो किलोमीटर पर आर ही स्पीड ले लेना, आप इसको चेंज करने की कोशिश मत करना, है ना। इसको किलोमीटर पर आर ले लेना चिल्ड्रन, और लेके ही इसको किलोमीटर पर आर से बनाना आप। टाइम दे रखा है, जब सेम डायरेक्शन में होंगे बेटा तो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में दोनों प्लस हो जाएंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अपोजिट में प्लस होंगे बच्चों, अपोजिट में प्लस होंगे और सेम में, सॉरी, सेम में, हाँ सही बोली, सेम में माइनस हो जाएंगे।
और एग्जाम्पल भी ट्राई करना चिल्ड्रन, आप लोग जो एग्जाम्पल नहीं आए मुझसे पूछ लेना। इसमें सीसीटीवी वाले में भी थोड़ी सी एग्जाम्पल है, ये भी करना, जो नहीं आए समझ में पूछना मुझसे। अब अपना सिर्फ एक चैप्टर बच गया है बच्चों, वैदिक मैथ्स। कर दूं बच्चों, बता दूं बच्चों बोर्ड पे, फटाफट बोलो आप लोग, रिस्पॉन्स करो मुझे। देखो बच्चों, अभी तो मैंने आपको बता दिया ना कि दो कार है, ए और बी है। इनमें से ये केवल हम ये रख लेते हैं बच्चों, 5, 1 और 100। 100 तो याद रहेगा। अब देखो क्या कर कैसे बनाते हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है, ये तो आपको मालूम है। तो मानते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। फर्स्ट, व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब देखो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मैं मान लेती हूँ कि x तेज चल रहा है ना। तो अब देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनको मैं हटा रही हूँ, एक 5 है और एक 1 है, हम ध्यान रखेंगे। तो अब जब देखो दोनों सेम चल रहे हैं बच्चों, तो एक तेज चल रहा है और एक जो है धीरे चल रहा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि x बड़ा है y से, है ना। तो x माइनस वाई हो गया, तभी मिलेंगे। डिस्टेंस कितना है हमारा 100, और टाइम कितना था बच्चों सेम में, तो 5 था, तो 100/5 है ना। और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, देखते हैं सेकंड। कर लेते हैं कैंसिल। 20 व्हेन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको पता है ना कि जब अपोजिट चलेंगे दोनों तो तेज हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, डिस्टेंस तो वही है बच्चों 100/1, है ना। तो ये हो गया सेकेंड। अब आपके पास खूब सारे मेथड है, जो जो मेथड आपको इजी लगे बना लो उससे, है ना। मुझे सबसे अच्छा इलिमिनेटिंग लगता है, तो मैं हमेशा यूज यही करती हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, है ना बच्चों। तो अगर मैं इसको इलिमिनेट माइनस कर रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग कर रही हूँ, या एडिंग, कुछ भी कर सकती हूँ, ऐड कर देती हूँ। ऐड से भी कैंसिल हो रहा है, एडिंग 1 एंड 2। तो ऐड कर दिए तो ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, और 2x इज इक्वल टू 120। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो -2y हो जाता, और इधर आ जाता -80। वही बात होती, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दिस इंडिकेट x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है आपको। और जब x निकल गया तो y निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, निकाल लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, अब तो कर लोगे ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। छोटा है, जो भी इक्वेशन छोटा होता है उसमें हम रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं बच्चों। कहाँ बनाऊं, मेरे बोर्ड पे अब तो स्पेस नहीं है। यहाँ पे पहली वाली लाइन में रब कर रही हूँ। तो हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इंडिकेट 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो y इज इक्वल टू
80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी वही आ रहा था, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो -80 आ रहा था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, फिर आप y की वैल्यू पुट कर देते तो y की वैल्यू पुट करके फाइंड हो जाता। आ गया ना चिल्ड्रन समझ में? है 40 कहाँ से आ गया? सॉरी, 60 माइनस 20, यस राइट, 60 माइनस 20, ये उधर गया और ये इधर आया, सही है। ठीक है बच्चों, हो जाए तो बोल देना तो मैं फिर लीव करूंगी। यहाँ पे बेटा ये इधर गया और ये इधर आया तो 60 माइनस 20 40। ओके चिल्ड्रन, हो गया ना सबका? ओके।